कोरोना महामारी की इस आपदा के बीच गुरुग्राम ड्रग डिपार्टमेंट ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुरुग्राम ड्रग डिपार्टमेंट व सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईए की टीम ने मिलकर एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो विदेशों में दवाइयां भेजता था। जी हाँ, गुरुग्राम ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने छापे में लगभग 45 लाख की दवाइयां बरामद की हैं, जिनमें से अधिकांश दवाइयां नशे में प्रयोग होती हैं या फिर कोविड के इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि कोविड का जो इंजेक्शन हिट्रो कंपनी द्वारा बनाया जाता है वो इन दवा के अवैध व्यापारियों के पास कैसे पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब इस बात की जांच में जुटी है कि इस इंजेक्शन को कहां से लाया गया, क्योंकि कोविड में इस्तेमाल किए जाने वाला इंजेक्शन केवल अस्पतालों को ही सप्लाई होता है। ओपन मार्केट में इसकी सेल अभी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ प्रतिबंधित नारकोटिक्स से संबंधित दवाइयां भी इन अवैध व्यापारियों से बरामद हुई है। आपको ये भी बता दें कि ये चारों दवा की अवैध सप्लाई करने वाले विदेशी नागरिक हैं, जिसमें से 4 ईरान के और एक महिला उज्बेकिस्तान की है। इन चारों के पास पूछताछ के दौरान पासपोर्ट भी नहीं पाया गया। अब पुलिस इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है कि ये दवाइयाँ वे कहाँ से लाते थे और कहाँ बेचते थे। अभी तक की जानकारी में सामने आया है कि ये दवाइयाँ इराक में सप्लाई की जाती थी, क्योंकि हिंदुस्तान और इराक में दवाइयों के रेटों में भारी अंतर है। लेकिन इस तरह बिना बिल के इतनी भारी मात्रा में दवाइयाँ मिलना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने इन लोगों से लगभग 70 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। अब सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, गुड़गांव पुलिस और ड्रग विभाग के अधिकारी इन आरोपियों से पूछताछ में जुटे हैं कि ये किस तरह से दवाइयाँ खरीदते थे और कहाँ से खरीद कर कहाँ बेचते थे। कल हमें 2 गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ इराकी नेशनल्स जो हैं, जो इंडिया रह रहे हैं, वो इलीगल तरीके से यहाँ से दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं। जो मामला कमिश्नर एफडीए अशोक मीणा जी के संज्ञान में लाया गया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए। वह सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व सीआईए टीम सेक्टर 40 के साथ एक टीम का गठन किया गया और सारी रात हमने ये कार्रवाई शुरू की, जिसमें 2 रेड की गई। पहली रेड हमने करी सेक्टर 57 में, जहाँ से एक अवस नाम का व्यक्ति और इब्राहिम नाम का उसका दोस्त जो एक फ्लैट में रहते हैं, वहाँ से भारी मात्रा के अंदर हमें दवाइयाँ बरामद हुई। वो जो दवाइयाँ थी वो नशे में इस्तेमाल होने वाली और कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं, जिसके पश्चात हमने उनके ऊपर रेड की और वहाँ से हमने 30 लाख रुपए की मेडिसिन को सीज किया और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने वहाँ से 35 लाख रुपए जो कैश रिकवर हुआ उसको सीज किया। उसके बाद हमने सेक्टर 47 में रेड की, जहाँ से हमने मोहनाद और उसके 2 और साथी, एक फीमेल जो उज्बेकिस्तान से है और एक जो इराकी है, इन 3 जनों को वहाँ से अरेस्ट किया। इनके पास से लगभग 15 लाख रुपए की दवाइयाँ सीज की गई, जिसके अंदर प्रमुख तौर पे रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोविड में यूज़ होता है 48 वायल उसके, फेविफ्लू टैबलेट्स जो कोविड के लिए यूज़ की जाती है और लॉपिरिडो जो कोविड के लिए यूज़ की जाती है, ये भारी मात्रा में हमें बरामद हुई, जो हमने मौके पे सील कर दी गई। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने वहाँ पर भी जो कैश रिकवर हुआ 40 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से और 31 लाख रुपए उनके रेजिडेंस से, उसको मौके पे सीज कर दिया। उसके बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के 5 को मौके पे अरेस्ट करा दिया गया। सर, किस तरह से ये यहाँ से दवाइयाँ इराक ले जाते हैं? ये जो दवाइयाँ थी ये अलग अलग माध्यम से इराक भेजी जाती थी। जैसे चेस के डब्बों में हमने काफ़ी जो भारी मात्रा में नशे की दवाइयाँ हैं वो चेस के डब्बों में पैक हो रखी थी और छोटे छोटे पैक बना के ये अलग अलग पैसेंजर्स जो पेशेंट्स यहाँ ट्रीट करने के लिए आते हैं उनको दे के और इराक में सप्लाई ले लेते थे। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो हिंदुस्तान में 5400 रुपये रेट है, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इराक में वही इंजेक्शन 1 लाख रुपए का बिकता है। तो जो दवाइयाँ, जो टोटल दवाइयाँ जिनकी कीमत एस्टिमेटेड कॉस्ट 45 लाख रुपए है, वो ही इराक के अंदर जाके 3.5 करोड़ रुपए तक की बिकती है। सर, इनके पास जो पासपोर्ट वगैरह मिले हैं उनकी क्या?
जो सेक्टर 47 रेजिडेंस पे रेड की गई, वहाँ से जो 2 इराकी और एक उज़्बेकिस्तान की महिला थी, उनके पास कोई भी पासपोर्ट नहीं। और इसके अलावा जो दूसरे मिले थे उन्होंने जो अवस है उसने एक अपना रिफ्यूजी का सर्टिफिकेट हमें दिखाया था, जिसकी अभी जांच की जाएगी। दवाइयाँ कोविड के उसमें जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको किस निकाल देते हैं, खासतौर पर इसी को लेकर स्मगलिंग पे फोकस है। ये भी एक जांच का विषय है कि कोविड का जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, ये सिर्फ हॉस्पिटल सप्लाई के लिए है। हमने ये भी जांच के लिए पुलिस को लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक ये चेक कराया जाए कि हेट्रो ग्रुप से हेट्रो फार्मा से ये इंजेक्शन कैसे बाहर आया, ये पिलफ्रेज कहाँ हुई जहाँ से ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटिंग शुरू हो रही है। सर इसके अलावा ये जो है मतलब ये इराक लेकर जाते थे, क्या इनके पास लिस्ट होती थी जो इराक जाने वाली यात्रियों की? जो पेशेंट्स यहाँ ट्रीट होने के लिए आते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेटर हैं, तो जो इराक से आता है इन लोगों के आईडीज़ फेसबुक जनरेटेड हैं, तो वो इनके संपर्क में वहाँ से आते हैं। जैसे वो लोग यहाँ से जाते हैं तो इनको पता होता है कि कौन पेशेंट इराक जा रहा है, तो ये उनके साथ टाई अप करके और ये दवाइयाँ वहाँ भेजते हैं। अभी कोई और भी तार जुड़े हो सकते हैं? हाँ, अभी हम इसी चीज़ की जांच कर रहे हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं ये कहाँ से आती थी। ना इनके पास कोई लाइसेंस था, ना कोई बिल था, तो ये दवाइयाँ कहाँ से आती थी, ये पूरा नेक्सस है जिसकी अभी आगे जांच की जाएगी। कुल कितनी वायरस वगैरह, कार्टून वगैरह सब जो सेक्टर 47 में है वहाँ हमने 4 बड़ी स्ट्रॉली और 3 पेटियाँ दवाई की बरामद की, जिसमें ज़्यादातर कैंसर की मेडिसिन और एंटासिड थे। करीब 3000 पत्ते तो एंटासिड के ही थे, और कैंसर की वो दवाइयाँ थी जो हिंदुस्तान के अंदर जिनकी 7 टैबलेट की कीमत 31,666 रुपये है, जिसकी कीमत हिंदुस्तान में इतनी है, वो बाहर जाके क्या कीमत हो सकती है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो दूसरी रेट में? हाँ, दूसरी रेट के अंदर ज़्यादा जो टैबलेट्स थी वो नशे की थी, और इंजेक्शन थे वो नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए इराकी ने अपने पैकिंग कर रखी थी चेस के डब्बों में। इन सभी दवाइयों के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी कि हाँ, आज इनको कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड पे लेके पता किया जाएगा कि ये दवाइयाँ कहाँ से लाई गई थी।